अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि चंद दिन पहले पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। पहले महंगाई कम थी कि क्या अब इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा लगा दिया। हर छोटी सी छोटी चीज़ पर टैक्स लगा दिए गए हैं। पहले सुनने में आता था कि साल में एक दफ़ा टैक्स लगता है, अब तो हर 2 महीने बाद नई खबर सुनने को मिलती है कि हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया, छोटी छोटी अशिया पर लगा दिया गया। मैं इस टाइम मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगी, दुकानदारों से भी पूछूंगी कि ये जो महंगाई इतनी कर दी है, इतनी छोटी छोटी अशिया पर टैक्स लगा दिए हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, क्या ये इससे खुश है? मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, यहाँ हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अरे ये बताइएगा, ये जो आजकल इन्होंने बॉम्ब फाड़ दिया है सर के ऊपर, महंगाई तो है ही है, पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? पेट्रोल तो महंगा है, महंगाई तो आपके सामने ही है। मुश्किल नहीं होती? मुश्किल भी तो होती है, अब क्या करें। लोग आते हैं? आते तो हैं, जिन्होंने खाने वो तो लेंगे। नहीं, ये बताएं ना कि पहले ज़्यादा अच्छा कारोबार चल रहा था या महंगाई होने के बाद इन्होंने जो ये लोग कारोबार कम होता है, महंगाई होती है, कारोबार का। अब कारोबार कम हो गया, हाँ कम है। तो क्या दिन का कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 1000-1200। पहले कितना कमाते थे? पहले ये 1800-1500। मतलब पूरा 1000 रुपये ही गिर गया। बस थोड़ा बहुत तो हो जाता है, ऊपर नीचे होता है साहब। तो जो मंडी में पहले फ्रूट कितने का था और अब पूरा डाउन हो रहा है फ्रूट। हाँ, वजह क्या है? माल अब ज़्यादा आ रहा है, फसल है आड़ू की, अब इसी वजह से डाउन है। ये तो सीज़न है, तो इसमें तो लोगों ने लेना होता है ना चाहते हुए भी, लेकिन इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है तो आवाम मजबूर हो गई है। बस लेते हैं, खाने वाले लेते हैं खाने। अब क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को कोई होश के नाखून लेने नहीं होता, हमारे कहने से नहीं होता कुछ, कोई उम्मीद नहीं है आपको? हमारे कहने से कुछ होता ही नहीं। लेकिन आप कोई अपील तो करें, कोई दरख्वास्त तो दें। कोई दरखास्त नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। उम्मीद ही खत्म हो गई है आप। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, ये पाकिस्तान है, इसमें कोई पाकिस्तान में क्या उम्मीद नहीं है कि हालात ठीक हो पाएंगे? कहोगे भी ठीक होंगे, हर बंदा अपनी जेबें में भर रहा है। लेकिन हुक्मरान तो कहते हैं हम अपना पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ देंगे। दे रहे हैं, देने वाले को, जिनको दे रहे हैं उनको दे रहे हैं, गरीबों को कहाँ देते हैं? गरीबों को देते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं हम रिलीफ देंगे आवाम को, हम अपने पेट काट कर देंगे। हम तो 40 साल हो गए देख रहे हैं, कब देंगे? अभी तक तो मिला नहीं है। क्या किलो के लगाए हुए हैं आपने? क्या किलो लगाए हुए हैं? आड़ू 250-200। तो ये अब इतनी कीमत पहले भी शुरू से इतने की लगाई, हाँ 300-250 बिक रहा है। उसके बावजूद नहीं आते लोग? आते हैं, लेकिन क्या ये है कि आपने देखा कि महंगाई हो गई, आपको कुछ कीमतों में कमी कर देनी चाहिए? होना तो चाहिए। तो करते हैं आप? तो आते हैं, गाहक सिर खाते हैं, बहस करते हैं, कोई मैसेज देना चाहें आप? बस कोई मैसेज नहीं है। कोई मैसेज नहीं है। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं, ये जो इतनी महंगाई कर दी आज के टाइम में, पेट्रोल की जो कीमत है वो आसमान को छू रही है, इस बारे में क्या कहना है? क्या ख्याल है? हर आदमी परेशान है, क्या करें, इतनी महंगाई है। 10 रुपये अब बढ़ा दिए हैं, पहले भी नहीं पूरे हो रहे थे, अब भी बड़े परेशान हैं, क्या करें इसके बारे में। तो फ्रूट लेने आए हुए हैं आप? यार पेट्रोल डलवा नहीं सकते, फ्रूट कहाँ से लें? तो मतलब फ्रूट खाना बंद हो गया? बंद हो गया, जब पेट्रोल पूरा करें या फ्रूट लें? आपको नहीं लगता इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है? बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। हर छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स लगा दिया। हाँ जी, बिल्कुल क्या आप खुश हैं? नहीं, हम खुश होते तो ये तो न कह रहे होते ना आपको कि यार इतनी महंगाई है। पहले ऐसा होता था कि हर साल में एक दफ़ा जाके किसी चीज़ पे टैक्स लगता था, अब इन्होंने हर 2 महीने बाद हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। उनकी अपनी मर्जी है ना, आवाम की तो कोई कदर नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है, हुकूमत जो बन गई है उनकी। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो? देखें, अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं और तो किसी से नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पर कुछ खरीदने आए हुए हैं? जी जी, देख रहा हूँ, ये जामुन खरीद रहे हैं। जामुन क्या कैसे लगाए हुए हैं? 100 रुपये पाव लगाए हैं, लेकिन अच्छा दे रहा है वैसे। क्या हर दफ़ा यहाँ से ले रहे आते हैं या? नहीं नहीं, जहाँ भी मिल जाए, रास्ते गुजरते हुए तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, हर छोटी छोटी अशिया पे महंगाई कर दी है? महंगाई के बारे में तो क्या पूछें, हर आदमी परेशान है। ये देखें आप, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है और बिजली के बिलों का क्या हाल है। तो इसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि हर चीज़ गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। ये इसने क्या किलो लगाए? ये 100 रुपये कहा था, लेकिन 150 के आधा किलो तो आज पाव लगाया था। तो आपको नहीं लगता आज के टाइम में एक फ्रूट खरीदना भी बड़ा मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। वो एक आदमी भूल फ्रूट खाना, जहर बस दूर से ही देख सकता है, देख के अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं।
अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो पेट्रोल इतना इन्होंने महंगा कर दिया चंद दिन पहले खबर पेट्रोल में। की वजह से तो सर आपको पता है जैसे कि पेट्रोल की वजह से पेट्रोल महंगा होगा, उसकी वजह से हर चीज़ महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, लोगों के आने जाने का खर्चा महंगा होगा। मसलन है कि वैगनों वाले, बसों वाले, वो ज़ाहिर है वो जब चीज़ जो है ना वो पेट्रोल महंगा लेंगे तो वो टिकट भी महंगी कर देंगे। तो इसलिए आप देखें जो गवर्नमेंट ने ये बसें चलाई हुई हैं ना वीडा, वो फुल होती है, तो उसकी वजह देख लें। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो डेली ज़रूरियात की चीज़ें हैं इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, कम से कम उसके ऊपर तो आप सब्सिडी देना। क्यों कि आज आधा मुल्क भिखारी बन चुका है और जो बाकी हैं वो डाकू बन चुके हैं। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं हमारे आवाम को ये लोग? ये सियासत को छोड़ो भाई, आदमी की फ़िक्र करो। जब महंगाई इतनी होगी तो जाहिर सी बात है फिर बेरोजगारी होनी है, फिर ये लोग चीखते हैं, फिर लोग इसी वजह से खुदकुशियाँ करते हैं, इसी वजह से डाके डालते जी 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 बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो हमारा तो काम है बताना, अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करना तो हुकूमत का ही काम है ना। तो उनको अपने अखराजात से फुर्सत मिलेगी तो इस तरफ देखेंगे, जहाँ शोबाजी होगी वहाँ बहुत दिखाएंगे। जो ये गरीब आदमी की खिदमत करना ये शो नहीं है ना, इसलिए इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। आपके क्या ख्याल में कितनी कीमत होनी चाहिए थी किस चीज़ की? पेट्रोल? पेट्रोल की कीमत जो ये होती है इंसान की इनकम के ऊपर। अब मज़दूर की इनकम है, वो बेचारा महीने में 20,000 भी नहीं कमा रहा, तो वो 300 को तो उसको तो 100 रुपये का चाहिए पेट्रोल, 100, 150, 200, ये तो 300 तक पहुंचा दिया उन्होंने। हालांकि इतनी शदीद गर्मी है, पैदल चलते हुए जान जा रही होती है इंसान की। ये गरीब इंसान ने पैसा जोड़ के बाइक ले भी ली है तो वो भी अब पेट्रोल डलवाने के लिए 100 दफ़ा सोचेगा। आप बाज़ार में बेशक देख लें, आपको पैदल चलने वालों की तादाद ज़्यादा नज़र आएगी। जिस तरह के हालात इन हुकूमत ने बना दिए। जी, मुतवसत तबके हैं वो तो मेंटेन कर रहे हैं जिस तरह हम हैं, हम ना शुक्र क्यों करें, लेकिन गरीबों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर हम ज़रूर एहतजाज करेंगे कि खुदारा ये आवाम के ऊपर ये एटम का जो पेट्रोल बम है, ये बिजली का बम है, इन बमों को उम्मीद है हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं। बात की उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है, अब क्या कर सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज ये है कि भाई यहाँ गवर्नमेंट जो है अपने अखराजात कम करे, अपने जो उनके जो ऊपर पेट्रोल के और हाँ दूसरे टैक्सों के ऊपर तवज्जो दें। इतने टैक्स बढ़ा दिए हैं, असल चीज़ है अपने अखराजात कम करें। ये जो इनको टीए डीए गाड़ियाँ बंगले ये वो मिले हुए हैं, इस्लामाबाद आने जाने का टिकट बाहर के, ये तवज्जो देंगे तो आवाम के ऊपर आएंगे। ठीक है, थैंक आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे ये जो आजकल इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है और पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया है, इसको मिला है थोड़े कुछ दिन पहले कि पेट्रोल इतना बढ़ा दिया? अपने ये अपने खर्चे घट करें ना, ये दिन ब दिन अपने खर्चे ਵਧਾਈ ਵੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਵੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਵੇ ਨੇ। गरीब आवाम को रोल रहे हैं, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। महंगाई भी बढ़ रहे हैं तो उनके गवर्नमेंट वालों ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ गरीब आदमी उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती। मुझे तो लगता है कि अब ये जो फ्रूट है ये आम आदमी की पहुंच से बाहर ही हो गया है। हाँ फ्रूट तो वैसे पहुंच से बाहर है। फ्रूट तो वैसे ही पहुंच से बाहर। हाँ फ्रूट पहुंच तो गरीब इंसान दूर से देख के अपने आंखों को खुशी नहीं खरीद सकता, कुछ नहीं खरीद सकता। कोई उम्मीद है? गरीब आदमी ने हालात जिन्हें सारे नमाज पढ़ते वाला हालात इन्हें चंगे थे। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे हुकूमत? गरीब का ख्याल करें बस। ये हुण जेना 1,500 बिल आ गए गरीब आदमी का, तो वो किनू खर्चा पूरा करे सी? घर में इतना कुछ चलता नहीं है जितना बिल थमा नहीं टैक्स लगा के। टैक्स लगा के 10,000 रुपये पहले कितना आता था? पहले बिल आंदा ही जेना 1400-1500 आंदा ही 1700 आंदा ही, हुण 10,000 अब इतना 10,000 हालांकि घर में चलता ही क्या है। बस वो सिस्टम है, वो कोई चल रहा भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन मैं इस टाइम MD चौक पे मौजूद थी, जहाँ पर लोगों ने बोला, दुकानदारों ने भी बोला और साथ और लोग आए हुए थे, उन्होंने भी बात की। और गरीब अवाम बस यही कह रही है कि कुछ गरीबों पे रहम किया जाए। हुकूमत बहुत बेखबर हुई है, हम लोगों के बारे में नहीं सोच रही। हर आए दिन इन्होंने टैक्स लगाए हुए होते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं करी होती कि गरीब इंसान कैसे एक आराम से ज़िंदगी सुकून से ज़िंदगी गुजार पाएगा। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि ये इनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये कितने रुपए किलो दे? 200 रुपये की। अच्छा, तो ये क्या अब महंगे कर दिए हैं या महंगाई को देखते हुए? सस्ते हैं, महंगे थोड़ा तो सस्ते हैं महंगे हैं। अच्छा, सस्ते हैं। आपको क्या पीछे से मार्केट से कितने के लेके आते हैं मंडी से? 150 रुपये। और यहाँ आके कितने के? 200 रुपये। यहाँ आके तो फ़ायदा होता है 50 रुपये का फायदा ही है। 50 रुपये। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप क्या कहना चाहेंगे ये जो उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इतनी कीमत बढ़ा दी है और ऊपर से हर छोटी से छोटी अशिया पर टैक्स लगा दिया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है मैम, मजबूर का क्या है, यहाँ पर मजबूरी है, जहाँ पर वहाँ पर सर नीचे है और क्या है, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, एहसास होगा उनको, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, आवाम पर अपने जुल्म आपने उन्होंने कर दिया है बस। हर दफ़ा आवाम को ही दिक्कत नहीं है। तो अगर इतनी हिम्मत है तो मैं तो कहता हूँ यहाँ से हुक्मरानों को चाहिए वो आएँ, अब जहाँ चौक पर खड़े होकर उनको बताएं लोगों को यही अपनी जो बजट है यहाँ पर पेश करें ना, आवाम का अवामी बजट है तो आवाम में पेश करें। लेकिन हमेशा हर दफ़ा इन्होंने गरीब आवाम को ही टारगेट किया होता है। पहले सुनने को मिलता था कि साल में एक दफ़ा खबर आती थी टैक्स बढ़ाए गए हैं, अब हर आए दिन हर दूसरे महीने ही खबर मिल जाती है, हर छोटी सी छोटी अशिया पर इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। जी मैम, ना कोई ऐसी बात ये तो रूटीन है, ये तो जब भी आते हैं यही रूटीन ही है इनकी। ये क्या किलो दे रहे हैं? ये इस वक्त तो मेरा ख्याल में 1200 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं। और पहले कितने का लेके जाते थे? पिछले साल तो मेरे ख्याल में ये 400-500 का था। इतना बढ़ा दिया? जी हाँ जी। ये बस चाहते हैं गरीब आवाम बस मर जाए। ये तो नहीं चाहते, ये तो नहीं चाहेंगे, चाहते हैं हुकूमत इनको तो जो चीज़ मिलती है ये तो इन्होंने अपना जो है ना पेट भी पालना है, वो हम एक दूसरे को तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं जी, मजबूरी है जी। असल चीज़ तो सोचनी चाहिए जो हुक्मरान बैठे हैं, और 900% उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो नीचे उनको कोई ख्याल नहीं है, किसी का भी ख्याल नहीं है। फ्रूट अब आम आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है, अब सिर्फ गरीब इंसान सिर्फ दूर से देखता हुआ ही जा सकता है, खरीद नहीं सकता। मैम जो है ना, मैंने कल वहाँ से ना सालन लिया है, जो प्लेट सब्ज़ी की, मिक्स सब्ज़ी की जो प्लेट 50 रुपए की आती थी, इस वक्त वो 150 रुपए की होगी। फिर ये हाल, ये आप ज़रा ये देख लें, उसको फिर क्या कर सकते कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हैं। अल्लाह से। उम्मीद पर तो अल्लाह से ही है, क्या मैसेज क्या? बस अल्लाह से है, यही है कि जो है ना, अल्लाह करे कोई इन पर भी अजाब होगा तो फिर कोई इनको। वो तो कहते हैं हम अपना पेट काट काट के दे रहे हैं, हुक्मरान कहते हैं हम अपना आवाम को पेट काट काट के दे रहे हैं, हम आवाम को रिलीफ देंगे। मैं तो कह रहा हूँ जी, जो है ना, उन्होंने हमेशा जो आता है ना ये अवामी बजट है, आए अवाम में पेश करें ना, यहाँ पर वो बजट पता का चले ना, कि इनको पता चले कि अवामी बजट है, ये पेट्रोल इनकी जेबों से निकले ना, तो फिर तो है, इनको तो मुफ्त मिल रहा है ना हर चीज़। क्या मैसेज क्या देना चाहिए, क्या दरख्वास्त? किससे मैसेज किससे दें, किससे दरख्वास्त क्या करना चाहिए, अपील क्या दरख्वास्त करेंगे? हुक्मरानों से? जालिमों से कोई दरख्वास्त करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि इनके क्या मसाइल हैं यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये आपने लगाया हुआ है, ये कितने रुपए किलो दे रहे हैं? ये 320 रुपये किलो। तो ये आपकी कीमत में और पिछले साल की कीमत में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, पहले साल वो है ना कीमत कम थी, अब ज़्यादा है, इस साल महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। आपके पास गाहक आते हैं या सिर्फ दूर से देख के ही चले जाते हैं? नहीं, जिसके पास है तो वो लेके जाता है, और जिसके पास नहीं है वो तो देख के चले जाता है। बस देख के चले। लेकिन ये मंडी से लेकर आते हैं आप? हाँ जी, मंडी से लेके आते मंडी से कितना लेकर आते हैं, कितने का? हैं। ये हम कट्ठा लेके आते हैं, कट्ठा। हाँ, तो क्या पहले की वहाँ से जो लेके आते हैं और यहाँ पर आके देते हैं, कोई फ़ायदा होता है आपको? फायदा तो होता है, चलो बच्चों को रोज़ी बन जाती है थोड़ी सी। पेट्रोल बढ़ा दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात यह है, पेट्रोल की बात आप करते हैं ना, वो हम पहले जाते थे रक्शे पे, वो लेता था 300 रुपये, अब मंडी चले जाते हैं तो रक्शे वाला लेता है 500 से कम नहीं आता, 600 500, कहते नहीं अब चले जाओ। तो आपको कितनी दफ़ा चक्कर लगता है मंडी में? ज़ाहिर है आपका तो तकरीबन हर 2 दिन बाद। एक एक
एक हफ्ते बाद जाना होता है आपने? यानी एक दिन बाद। एक दिन बाद अगर आपने रिक्शा लगा के जाना होता है, पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हो गई है तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। क्या करें फिर, ये बाद और ऐसे काम होता नहीं। दिन का कितना कमा लेते हैं पहले पिछले साल की बनिस्बत? जी, पिछले साल की बनिस्बत दिन का कितना कमा लेते हैं? 1000-1200 बन जाता है। पहले कितना कमाते थे? हैं जी? पहले कितना कमा लेते थे? पहले तो सही कमाते थे, 1500-1600 बन जाता था। तो गुजारा हो जाता है आपका? वो गुजारा कहाँ हो जाता है, मुश्किल नहीं होती? मुश्किल है। बच्चे उम्मीद नजर आ रही है कि हालात ठीक हो पाएंगे। देख लो, जैसे आप पेट्रोल का खाता बढ़ा है, मुश्किल है, ये तो महंगाई आगे जाएगी। उम्मीद नहीं नजर आ रही। नहीं नज़र आ रही। क्या दरख्वास्त क्या करना चाहिए? हैं जी, दरख्वास्त क्या करना चाहिए? हम क्या कि हुकूमत क्या हक बनता है वो पेट्रोल को कम करें। हाँ जी, अगर पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। खुले क्या बहुत शुक्रिया आपका। जाजरीन और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप खरीदने आए हुए हैं? जी जी, तो क्या इन्होंने कितने किलो लगाया? ये तो बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं। महंगे दे रहे हैं, क्या वजह? इन्होंने महंगे दे रहे हैं या महंगाई की वजह से इन्होंने? महंगाई की वजह से इतना महंगा सामान है, मिल ही नहीं रहे। कुछ भी खाने को दिल करता है, आम खाने को दिल करता है, वो महंगा है। ये खुरमानी खाएं तो कैसे खाएं, इतनी महंगी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे रोज़गारी में खिलाएं, 500 दिहाड़ी है। बच्चे भी कहते होंगे कि हाँ इस चीज़ का सीज़न है, हमें ये चीज़ लेके दो, लेकिन एक गरीब इंसान रोते हैं, हमने ये खाना, हमने वो खाना, तो हम लोग नहीं ले पाते। अच्छा बेटा कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे। बच्चों को तसल्ली। गरीब बंदा बेचारा रेडी लगा के खड़ा हुआ है। अब इसकी भी मजबूरी है, अगर इसे कुछ 2-4 पे बचेंगे तो ये हमें देगा ना। तो जब इसे बचेंगे नहीं, ये हमें खरीद तो दे नहीं सकता। अच्छा ये बताएं, जो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल इन्होंने यह हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं, कम करके 10 रुपये बढ़ा देते हैं, 20 बढ़ा देते हैं। गरीब बंदे कहाँ जाएं फिर? ये क्या आवाम के साथ ज्यादती? बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। परेशान हो गए हैं बहुत। एक तो इतनी गर्मी है, दूसरा रोडों पे। पहले कितने का फ्रूट लेके जाते थे और पिछले साल की बनिस्बत इस साल में क्या फ़र्क आया, क्या लग रहा है? पहले लेते थे ऐसे कोई पाव 1.5 पाव। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब किलो 1.5 किलो की फरमाइश करते हैं। तो अब 1.5 किलो की फरमाइश नहीं होती, फिर आधा किलो ले लेते हैं। आप काम क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं? हमारी दिहाड़ी होती है 700-800 बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी ये बताएं कि क्या चीज़ लेने के लिए आई हूँ? ये फ्रूट ही बच्चों के लिए, और क्या लेना। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी जो इतनी महंगाई कर दी है? भाई इतनी है, क्या करें, आप कम करवाएं। मार्केट में घूम रही हैं आप, क्या रेट क्या मिल रहा है आपको? ये वो केला मैं सुबह लेकर गई हूँ 150 रुपये, अब 250 बता रहे हैं। मतलब इन्होंने सुबह से शाम तक कीमत कीमत ही बढ़ा दिया। अम्मा जी ये पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, हर छोटी छोटी चीज़ों पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, क्या कहना चाहेंगी आप? ये हुकूमत ठीक कर रही है गरीब आवाम के साथ? ये सही कर रही है, गरीबों को तो मार रही है। हाँ, ये हुकूमत है, कोई हुकूमत नहीं है ये। लेकिन कुछ ये लोगों को इतने डाल रही है। ये हूँ प्लेटा लोगों ने पैसों के लगाइया, उनके पे जुर्माना डाल रही है। हर छोटी छोटी चीज़ पर जी जी हाँ, तो वो ये तो नहीं बनता उनका, प्लेटों पर तो बनता ही नहीं है, तो अल्लाह लगे। ये तो शमसी तमन्नाई है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आ रहा है आपके पास। और अगर एक जदीद दुनिया में बन गई है ये चीज़, इसका फ़ायदा देना चाहिए था आवाम को, लेकिन ये इन्होंने इस पर भी जुर्माना लगा दिया, इस पर भी इतने टैक्स लगा दिए। ये बस चाहते हैं गरीब आवाम गरीब आवाम मर जाए, और क्या, मार ही रहे और क्या, मर रहे हैं, गरीब ही मर रहे। उम्मीद दिखती नज़र आ रही है कि क्या पता हालात ठीक हो पाए। मेरे 3 बेटे हैं, कोई लागे नहीं लगाता। ये बेटी है, वो जब गई है इधर को, उसके पास रहती हूँ, वो भी बातें सुनाता जवाई, क्या करें फिर? तो गरीब ने क्या खाना? फिर मैं बीमार हूँ, कई बीमारियाँ, दिल की मरीज, शुगर, गुर्दे खराब, फेफड़े खराब। वो हूँ कहते खजूर और केला खा, वो मैं सुबह लेके गई हूँ, खजूर मिल नहीं रही, वो डोके है, तो वो केला लेके 150, अब वो लेने लगे 250 बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद थी, मैंने इनसे जानने की कोशिश की। वो बता रही हैं कि सुबह और कीमत थी, शाम को लेने के लिए आई हूँ तो अब और कीमत है। इतनी महंगाई की हुई है इन लोगों ने, लेकिन वो बेचारे लोग भी क्या करें जब पीछे से इतनी महंगाई हुई हो गई है। तो इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, ये मेरे ख्याल से गाहक है, मैं इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कुछ खरीदने आए हुए हैं आप? क्या करने?
कुछ खरीदने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या लेने आए हैं आप? ये अपना केले लेने आए हुए हैं, आलू लेने आए हुए हैं, आलू बुखारा। तो कितने रुपए का पाव मिल रहे हैं? ये अभी पता कर रहे हैं दुकानदार से। तो वो क्या कहते हैं? ये क्या सही दाम पे दे रहे हैं? हाँ जी हाँ सही है, बिल्कुल रेट सही है इनका। पिछले साल के बनिस्बत इस साल में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? इस साल में थोड़ा फ़र्क तो है, महंगाई तो है, पहले से फ़र्क काफ़ी ज़्यादा रेट है। पेट्रोल के बारे में क्या कहना है? पेट्रोल ही महंगा है, पेट्रोल अभी कुछ दिन पहले इन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, बढ़ा इस बारे में क्या कहेंगे? मुश्किल नहीं होती? होती क्यों नहीं होती, ये गरीब इंसान कैसे? बहुत मुश्किल है जीना उसका, बहुत मुश्किल जीना है। अब देखें ज़रूरत की चीज़ है बाइक पे रोज़ाना ज़रूरत की मुलाजम है, किसी की चीज़ ले रहे हैं, हम तो नहीं खा सकते, ये गरीब बंदे, ये हमारे बच्चे, हम खुद नहीं खा सकते, किसी के मुलाजम है, किसी के लेने आए हुए हैं। बस वो यही कि गरीब इंसान सिर्फ दूर से देख के खुशी हो सकता है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो आके खरीद सके। ज़्यादा है हमारी सहूलियतें, ये फ्रूट ज़्यादा है, हम कभी नहीं ये खा सकते, हमारे बच्चे ना हम, ये तो किसी के पास हम मुलाजम है उनके लिए लेने आए हुए हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं बेचारी औरत खड़ी है अपने बच्चे को लेके। मेरे ख्याल से ये हालात बने हुए हैं कि लोग सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ख़रीद नहीं सकते। अब ज़ाहिर है बच्चे हैं, उन्होंने तो ज़िद करनी है कि हमें ये भी चीज़ लेके दो, वो भी चीज़ लेके दो, लेकिन अब बीच में पैसे ही नहीं है बंदे की जेब में, तो वो बंदा ही क्या करे। अब इस बारे में बताएं कि ये जो गैस के बिल इतने दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा कर दे रहे हैं, इस पर कर रहे हैं, बहुत महंगाई कर रहे हैं। गरीब का कोई जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गरीब का जीने के लिए, बहुत मुश्किल जी रहा है गरीब। आपको क्या लगता है, उम्मीद नज़र आ रही है कुछ हालात? कुछ नज़र नहीं आ रहा, कभी ये लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, गरीब बंदा नीचे जा रहा है, लेकिन हुकूमत है हम आवाम को रिलीफ दें। नहीं दे रहे गरीब, बिल्कुल वो नहीं। किस सदी में मिलेगा? वो हमें तो हमारी सदी में नहीं मिलेगी, आने वाली नस्ल शायद मिले, वो मुश्किल है, हमें तो नहीं लगता। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई जितना कम से कम हो जाए, महंगाई कम करें, बिजली के बिल कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, जो भी तरीक़ेकार है हर से कम तो कम रेट करें। दुकानदार से जानने की कोशिश करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, ये आलू बुखारा कितने रुपए किलो लगा? 400 रुपये किलो मैडम। चेरी है चेरी का डब्बा है 500 रुपये का भाजी। 500 का? तो ये क्या वजह है इतनी महंगाई क्यों की? असल में इस बार भाजी वो गर्मी की वजह से माल नहीं पक रहे, गर्मी में ख़राब हो जाते हैं, माल बहुत ज़्यादा कम आता है माल, इसलिए इसका रेट ज़्यादा होता है। 3 पाव का डब्बा होता है। पीछे मंडी से कितना लेकर आते हैं? मंडी में 460 रुपये का लाते हैं, यहाँ आके कितना मतलब इजाफा हो जाता का 30-40 रुपये डब्बे में बन जाता है। है? तो इतनी क्या महंगाई की हुई है, वजह क्या है? असल में इस बार सौदे फसलें जो गर्मी पड़ी है ना, उसकी वजह से माल बहुत शार्ट है, तो इस वजह से थोड़ा रेट आप ऊपर से पीछे से कीमतें बढ़ा दी हैं हुकूमत, हर एक चीज़। असल में चीज़ जो ज़्यादा वाफिर मिकदार में होता है उसका रेट डाउन होता है। जी तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सब्ज़ी वाली दुकान पर, और पहले मैं फ्रूट वाली दुकान पर मौजूद थी। पहले मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि उधर क्या कीमतें चल रही हैं फ्रूट्स वगैरह की। अभी अब सब्ज़ी वाले दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि ये क्या क्या कीमत लगाई हुई है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी। सर ये जो आलू हैं इनकी क्या कितने रुपए किलो दे रहे हैं, क्या सीन है? ये खीरे गोभी क्या? ये मरियम नवाज ने गरीब लोगों के लिए कब बहुत चीज़ें सस्ती कर दी हैं। जो आलू बिक रहे थे 160, अब आलू 80 रुपये किलो हैं और 130 रुपये किलो हैं। टमाटर 60 रुपये किलो हो चुके हैं, पहले 120 बिक रहे थे, 160, 200। और खीरे हैं जो अब हैं 80 रुपये किलो, पहले खीरे बिक रहे थे 140, 120, 160। और आटे का गट्टू बिक रहा था 1100 रुपये, पहले था 2300 रुपये का। अब गरीब लोगों को बहुत रिलीफ मिल गया, अब आटे का गट्टू है 1100 रुपये का। घी है वो 500 रुपये किलो हो चुका है, चीनी 160 रुपये किलो हो गया है। गरीब लोगों के लिए बहुत रिलीफ दे दिया मरीम नवाज ने। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल अब महंगा हो चुका है, बहुत महंगा, 8 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, और चीज़ों का रेट फिर बढ़ जाएगा। ये रेट कम किया जाना चाहिए पेट्रोल का। अब 10 बढ़ाते हैं, 8 बढ़ाते हैं और 2 रुपये कम करते हैं, 1 रुपये 2 रुपये। पहले की पिछले साल के बनिस्बत इस साल में आपको क्या फ़र्क नज़र आया महंगाई में? महंगाई में तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। पहले बिजली के बिल आ रहे थे 10,000, 8,000, 9,000। अब बिजली का बिल आ रहा है 2,500, 3,500, 3,000, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। घर में कल चल ही क्या लेता है जो इतना बिल लगा के दे देते क्या चीज़? हैं? घर में इतना क्या ही चल लेता है जो इतना बिल लगा के दे देते हैं, टैक्स लगा के दे देते हैं? ये टैक्स तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जो मीटर लगा हुआ है उसका भी टैक्स है, ये 300 रुपये टैक्स, इसका मीटर लगने का जी टैक्स। जो रीडिंग करने आ रहा है उसका भी टैक्स है जी 100 रुपये, 50 रुपये। ये बिजली का बिल जो चल रहा है, अब पहले चलता था 10,000, 12,000 बिल आ रहा है जी। अब गरीब लोगों को अब बिल दिया जा रहा है 2,500, 3,000, 3,500, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है।
और ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है इसकी वजह से हर चीज़ का रेट अप हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट का जब मसला होता है, आपका पेट्रोल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा होएगा तो किराए बढ़ेंगे गाड़ियों के। ट्रकों पे आता है सामान, यहाँ पे जब पहुँचेगा मुल्तान पहुँचेगा मंडी में, और जो किसका किराया हो रहा था 20,000 ट्रक का किराया, उसका किराया होगा 35,000 40,000। वही चीज़ें जो हैं, आलू का गट्टू बिक रहा है 3500 रुपये का, 4,000 का, 5,000 का, वो बिकेगा 8,000 रुपये का। आपको नहीं लगता आवाम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं? ज़ाती होती है, जब पेट्रोल महंगा होगा तो ज़ाती तो होगी। पहले तो ऐसा होता था कि साल में एक दफ़ा जाके किसी चीज़ पे टैक्स लगता था, अब इन्होंने हर दूसरे महीने हर छोटी छोटी चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। सोलर प्लेट्स की अगर बात करो, अगर चलो बंदे ने सोच लिया है कि गर्मी से निकलना है, पैसे जोड़ के जो सोलर प्लेट्स लगा ले, उस पर भी अब इतना जुर्माना देना पड़ता अब तो जो उन्होंने कहा सोलर प्लेट भी लगवाएगा उसके ऊपर भी टैक्स लगा जाएगा। है। ऑनलाइन शॉपिंग पे भी टैक्स लगा दिया। अब बंदा क्या करे, गरीब इंसान क्या करे? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब कोई लोग उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हो पाएंगे जी। बहुत ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, मरीम नवाज दे रही है। दे रही है? हाँ जी, कितना दे रही है? वही तो बता रहे हैं कि अब जो ये दे रही है कि टैक्स लगा दिए इतने? टैक्स तो इसलिए लग रहे हैं ना, जो पेट्रोल महंगा होएगा हर चीज़ पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। सब्जी कहाँ महंगी है? सब्जी तो सस्ती हो रही है, अभी कोई चीज़ महंगी नहीं है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? क्या चीज़? मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या आप दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जब महंगाई की हुई है उसको कितना कम किया जाए? महंगाई कम होनी चाहिए कि पेट्रोल सस्ता होगा। जो 8 रुपये बढ़े हैं वो 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ जाएँ। पहले साल के बाद पेट्रोल का रेट बढ़ता था, चीनी का रेट बढ़ा जी साल के बाद। अब चीनी बिक रही है 140, उसका 155 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब चीनी का रेट हो चुका है 160 180, मज़ीद बढ़ रहा है अब रेट इस वक्त। शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, मैं इधर इस टाइम मौजूद थी सब्ज़ी वाली दुकान पर, और इन्होंने बताया कि किस तरह मुश्किल से ये गुजारा कर रहे हैं। नाजरीन, मैं इस टाइम एक दर्जी की दुकान में मौजूद हूँ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये आपकी दुकान है? हाँ जी भाई। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो आजकल इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, आपके रोज़गार पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। जो पिछले साल की बनिस्बत इस साल के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कितना मतलब नुकसान हो रहा है कि लोग नुकसान हो रहा है, वाकई नुकसान हो रहा है। कम पैसे किस तरह से? वजह क्या है? अखराजात बढ़ गए हैं, कारोबार है नहीं, ऐसे ना, ऐसे ही है। तो फिर हम कहाँ से दें, कहाँ से पूरी करें, बताएं। ग्राहक भी कम आते हैं हाँ जी, कस्टमर महंगाई की वजह से। हैं, कस्टमर कम ही आते हैं, आपके सामने ही हैं। तो क्या पहले कितना कमाई हो जाती थी और पिछले साल की बनिस्बत इस साल में क्या? तो मजदूरी है, मजदूरी में क्या कमाई होती है, क्या जमा करनी होती है। जो आ गया ताज़ी जिसने, आई, ताज़ी ले गया, ताज़ी पकाई, ताज़ी खाई। तो इतनी महंगाई में फिर कैसे सरवाइव किया जा रहा है? ऊपर से अभी पूरी कर रहा है, ये तो पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से। दुकान आपकी अपनी है? नहीं जी, किराए पे। दुकान भी किराए की है, तो आप इतना कमा लेते हैं जो इसका रेंट भी दे देते हैं? ये तो अल्लाह पूरी करता है। अच्छा, क्या रेंट दे रहे हैं? रेंट तकरीबन है 12-13। 12-13 हज़ार इसका है। हाँ जी। तो ये तो अब जो हुकूमत ने तोहफा दे दिया पेट्रोल का, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर है रोज़ाना आपने आना जाना होता होगा, खाने के लिए भी तो जाना होता होगा, दिन के कितने चक्कर लग जाते होंगे बाइक के, तो पेट्रोल जो इतना महंगा कर दिया इस बारे में क्या? ये वाकई महंगा कर दिया इन्होंने पेट्रोल तो। ये इन्होंने अच्छा किया किया। आवाम के साथ? अच्छा नहीं किया, आवाम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये क्या चाहते हैं कि गरीब आवाम कहाँ जाए? गरीब आवाम जहाँ से आई है वहाँ से चली जाए, ऐसे ही ये बस मारना चाहते हैं? मारना चाहते हैं। क्या उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? इनसे तो अल्लाह ही पूछेगा। लेकिन हुकूमत का तो कहना है कि हम लोगों को रिलीफ देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, हम आवाम को अपने पेट काट काट के देंगे। मुझे तो नहीं मालूम, आपको नहीं उम्मीद? छोटे बच्चे ये मजदूरी करके खाते हैं, और हमारा कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं है, मजदूर आदमी है। को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? किस चीज़ का? हालात सेट करें जाएँ, हालात सेट हो जाएं, कारोबार बढ़ेंगे, महंगाई को कम करें, फिर कारोबार बढ़ेंगे, ऐसे ही है। शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, मैं इस टाइम एक टेलर की दुकान में मौजूद थी, इनसे भी पूछा, वो भी बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंशन में, और वो यही बता रहे हैं कि हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए गरीब आवाम के बारे में। जितनी महंगाई की हुई है, हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम और भी एक टेलर की दुकान में मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है इस पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपकी अपनी दुकान है?
रेंट किराए, अच्छा किराए की है बड़ी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी महंगाई कर दी है हुकूमत ने, हर आए दिन इन्होंने टैक्स लगाए हुए होते हैं हर छोटी छोटी अशिया पर। क्या आपकी रोज़गार में भी असर पड़ रहा है? हाँ जी, रोज़गार पे असर पड़ रहा है। कितना असर पड़ रहा है पिछले साल की बनिस्बत? अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले साल की बनिस्बत इस साल में क्या फ़र्क है? महंगाई है, कस्टमर आता नहीं है, कपड़े सिलवाते नहीं है इतना। औरतें तो शौकीन होती हैं, उनको तो बस वो कहते हैं कि अलमारी में बस भरे रहें कपड़े, लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा औरतों ने भी ख्याल करना शुरू कर दिया जितनी महंगाई हो गई। हाँ जी, ऐसे ही है। उसमें साथ ही आपका कबाड़ा हो रहा है। ऐसे ही है, कबाड़ा हो रहा है। तो इसका रेंट कितना देते हैं? 14,000 और कमा कितना लेते हैं जो रेंट भी निकाल देते बस हो जाता है गुजारा। हैं? गुजारा हो जाता है, अल्लाह बस। हाँ जी। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पेट्रोल इतना बढ़ा दिया, पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया? हाँ जी, बहुत महंगाई हो गई है, इजाफा हो गया। अपने जाहिर सी बात है, रोज़ाना आपका आना जाना होता होगा बाइक पर, आपके साथ ये जो आपकी टीम काम कर रही है, ये सब लोग बेचारे परेशान होंगे, सारे आगे यही कहते होंगे कि दिन के कितने चक्कर लग जाते हैं, लेकिन पेट्रोल इतना हो गया, महंगाई इतनी हो गई, अब पूरी हो नहीं रही। ऐसे ही है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? ज़रूर होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बिल कितना है इस दफ़ा? आ जाता है 15,000 16,000। और चलाते क्या हैं उसमें जितना बिल आ जाता है? यही मशीनें, इस्त्री वगैरह। अच्छा, इसका ज़ाहिर है इसका तो rent देना होगा। हाँ जी। सही है, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? क्या दरख्वास्त है आप? यही दरख्वास्त है, महंगाई कम की जाए। शुक्रिया आपका। जी, तो नाजरीन और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये बताएं कि जो महंगाई इतनी कर दी है हुकूमत ने, हर आए दिन टैक्स लगा दिया हर छोटी छोटी अशिया पर, पेट्रोल महंगा कर दिया, इस बारे में क्या कहना है? हम क्या कह सकते हैं जी, इधर हुकूमत को नज़र आना चाहिए ना, वो अंधी तो नहीं है, ठीक है ना। तो पेट्रोल देखें आप, एक ज़रूरत की चीज़ है, बाइक निकालनी होती है रोज़ाना, रोज़मर्रा के रूटीन ही देख लें आप, बाइक निकलती है, हज़ार घर की चीज़ लेनी होती है, इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, इंसान बस भूल जाए अब बाहर निकलना। ये तो में ये चाहते हैं पैदल नहीं, पैदल नहीं चाहते, ये गरीब को मार रहे हैं। जितनी महंगाई कर रहे हैं ये गरीब को मार रहे हैं, गरीब के पल्ले कुछ नहीं है जितनी ये महंगाई कर रहे हैं। अमीर होता जा रहा है, गरीब मरता जा रहा है। फिर क्या वजह, इतना क्यों ये हर दफ़ा गरीब को ही टारगेट करते हैं? ये आवाम कुछ नहीं कह सकती, हम तो सिर्फ ख्याल ही पका सकते हैं, बाकी सारा कुछ करना उन्हीं नहीं है। उनको पूछने वाला कोई है नहीं, कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछ सकता। हम आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको हम बददुआएं दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद कोई नहीं है? उम्मीद कोई नहीं है। ना अब तक कोई ऐसी हुकूमत है या ना इससे पहले कोई हुकूमत आई थी जिसने हालात ठीक? नहीं, इनसे पहले तो वो इतनी महंगाई नहीं थी, भले जैसी भी हुकूमत थी लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। इस दफ़ा इन्होंने हद कर, इन्होंने एंड कर दिया, बिल्कुल डी एंड कर दिया। वो क्या दरख्वास्त क्या करना चाहिए? हम यही कहेंगे भी हुकूमत को ना होश के ना खून लेने चाहिए, ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा दी है? मैडम जी, इनकी कोई समझ नहीं आ रही, ये अवाम को ना इन्होंने तबाह कर दिया है। गरीब आदमी मर गया, कुछ भी नहीं रहा गरीब आदमी के। पेट्रोल की देखो, ये हुकूमत हमें नहीं समझ आ रही, गरीब तो गरीब मरता जा रहा है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, कुछ भी उम्मीद ही नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मर तो सकते हैं, जगह ये हुकूमत ये सेंटल नहीं कर सकती, कारोबार तबाह कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। बेरोजगार कारोबार की ये पोजीशन है, हम दुकान छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं, ये पोजीशन है कारोबार की। नाजरीन आप देख सकते हैं कि लोग शदीद परेशान हैं और सब यही बोल रहे हैं कि हालात इतने ख़राब कर दिए हैं। दुकानदार बेचारे दुकान ने अपनी छोड़कर बाहर आके बैठे हुए हैं कुर्सियां लगाकर, वो कह रहे हैं कारोबार ठप हुआ पड़ा है, कोई नहीं आता। जो मुर्गी वाले हैं वो बेचारे पिट रहे हैं कि हमारे पास भी कोई नहीं आ रहा। जो टेलर हैं वो कह रहे हैं कि पहले गाहक आ जाते थे, कस्टमर आते होते थे, हमारी अच्छी रोज़गार हो जाता था, लेकिन अब वो लोग भी रो रहे हैं बैठ के। महंगाई इतनी कर दी है, पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा कर दिया है, फ्रूट वाले, सब्जियों वाले सब बैठ के रो रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि जो गरीब इंसान है उसकी पहुँच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। गरीब इंसान सिर्फ दूर से देख ही सकता है फ्रूट को, बस ख़रीद नहीं सकता। अब इस टाइम वक्त हुआ है प्रोग्राम ख़त्म होने का और मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।